कई बार लोग एक बात यूं ही कह दिया करते हैं कि आजकल तो इतनी व्यस्तताएं बनी हुई है कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है। इतनी भागदौड़ अभी चल रही है कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है। और उसके साथ में एक और बात कहते हैं, इतनी भागदौड़ है, इतना कामकाज है, किंतु जब हम रिटर्न देखते हैं तो वो हमको सेटिस्फाई नहीं करता। ये तीनों ही बातें हम सभी के जीवन में कई बार सामने आती है। जब हमारा भी संवाद लोगों के साथ ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ में होता है तो अमूमन हम ये सुनते हैं, अगर हमारे पास में सांस लेने का भी समय बहुत अच्छे से नहीं है तो शायद हम जिंदगी जीना भूल रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, जीवन को सरलता के साथ में समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि जीवन की गति और प्रवृत्ति इस तरह से है कि समझना पूर्णतया मुश्किल, किंतु फिर भी जो प्रवाह सामने है उसको महसूस हम ज़रूर करें। और ये शिकायत कभी भी किसी के सामने और ख़ुद के सामने भी नहीं रखें कि हमारे सामने और हमारे पास में सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए है। हम फुर्सत के क्षण खुद के लिए ज़रूर निकालें, खुद को महसूस करें, आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने कार्य को महसूस करें। ज़रूरी है कि जिस भी कार्य में हम संलग्न हो उसको महसूस भी करते चले जाएं। और वहीं पर जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं कार्य लगातार कर रहा हूं किंतु सफलता आसपास भी नहीं है या फिर जिस तरह का रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं है, तो शायद हमारा प्रवाह है उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। हम जिस आधार पर चल रहे हैं उसमें कुछ और चेंजेस की रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा है। इसी को समझने के लिए डीप ब्रीदिंग प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। और ये एक तरह से उदाहरण है, हम खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठे और रात तक एक ही तरह से भागदौड़ कर रहे हैं। कितना समय ऐसा मिल पाया जब हम तकनीक से दूर हुए, जब हम भौतिकवाद से दूर हुए और समझने का प्रयास किया कि अब दूरदृष्टि के साथ में कहाँ पहुँचा जा सकता है। एक व्यक्ति छोटे से गांव से आता है और शहर के अंदर बुलंदियों को हासिल कर लेता है। समय के प्रवाह ने उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आने का मौका दिया। अब इसके बाद में वो व्यक्ति कुछ दिन तक इंतज़ार करता है, उस शहर के माहौल को समझता है और माहौल को समझने के बाद में वहाँ कार्य की शुरुआत करता है। यानी कि कुछ दिनों तक उसने सिर्फ और सिर्फ महसूस किया। क्या हम अपने जीवन के भीतर ऐसी स्थितियों को महसूस कर पाते हैं? कभी लीव लेते भी हैं तो या तो घर परिवार के कामकाज के लिए या फिर कहीं न कहीं घूमने फिरने के लिए। जैसे कोविड टाइम चल रहा है तो व्यक्ति घूमने फिरने इतना नहीं जा पाता, किंतु जब स्थितियां आगे बढ़ जाती है तो फिर से वो स्वयं के लिए इस आधार पर समय नहीं निकाल पाता कि बिल्कुल फारिग हो हर एक स्थिति से और समझने का प्रयास करे कि जीवन की प्रवृत्तियां किस ओर चल रही है। हम हमेशा इसी प्रयत्न के अंदर लगे रहें कि आनंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी निर्णय भौतिकता के आधार पर लिया जाए, जो भी निर्णय कामकाजी जीवन के बेस पर लिया जाए, एक बार ये ज़रूर समझने का यत्न और प्रयत्न किया जाए कि प्रवाह कहाँ जा रहा है और मेरे जो सुकून के क्षण हैं किसी स्टेप की वजह से वो खोने तो नहीं लगेंगे, तो हम गलत निर्णय की ओर जाने से बच जाते हैं। हम भी यहाँ सप्ताह की शुरुआत का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 21 सितंबर 2020 की तारीख। तो वहीं चंद्रमा आज दोपहर के अंतराल यानी 3:16 तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ शुक्ल पक्ष चलायमान है और प्रथम आश्विन मास का ये शुक्ल पक्ष है। विशाखा नक्षत्र की स्थितियां आज इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। यहाँ सर्वप्रथम आपके लिए दोपहर तक व्यापारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, किंतु यहाँ फाइनेंशियल गेन रुकने नहीं वाला है। आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ मानसिक दबाव आपको घेरे रह सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बढ़ता चला जाएगा और वहीं पर गृहस्थ के साथ में मिलकर कुछ भी जोखिम भरा निर्णय लेना है। अपने व्यापार में, नौकरी पेशा जीवन में डिस्कशंस में उनको बहुत अच्छे से सम्मिलित करें और वो क्या पॉइंट हमारे सामने रखना चाह रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर हम और तीव्रता के साथ में यहाँ पर स्वयं को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में आज लाभ की स्थितियाँ बनी हुई है, तो वहीं शिक्षा
उच्च शिक्षा और इसके साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपकी एकाग्रता बेहतर परिणामों को लेकर आएगी। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य बना रहेगा। तो वहीं रिश्तों में सुधार लाने के लिए आपको समय जरूर निकालना चाहिए। वहीं चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। सर्वप्रथम जो रोग संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, अब वो कहीं न कहीं नियंत्रण की ओर जा सकती है। दोपहर के बाद में आपको एक तरह से स्वास्थ्य में मजबूती मिलेगी। सोच में जो रुग्णता बनी हुई थी, जो उहापोह और परेशानियां बनी हुई थी, उससे भी आप बाहर निकलेंगे। उस घेरे से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र सोच को निर्मित कर पाएंगे। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे क्लैशेस को अवॉइड करके ही आपको आगे चलना चाहिए। तो वहीं पर कुटुंबीजनों का सार्थक सहयोग भी हमारे लिए यहाँ पर बना रहे, ये प्रयास हम निरंतर तौर पर करें। कई बार सहयोग अपेक्षित होता है, मिलता नहीं है। अगला व्यक्ति हमारे कुछ न कुछ कहने का इंतजार कर रहा होता है, तो हम वहां तक पहुंचें, उस व्यक्ति विशेष का सहयोग हासिल करने वाले हों। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ आपके लिए संघर्ष है, किंतु संघर्ष के साथ में परिणाम भी सकारात्मक बने हुए हैं। भूमि संबंधित कार्यों में आप दोपहर के बाद में निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में अपनी जो एनर्जी का लेवल है उसको लगातार मेंटेन करके चलें, उसमें कहीं पर भी आप उतार और चढ़ाव लेकर आने वाले नहीं रहें। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संवाद कौशल बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। इसी वजह से सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जो अटके हुए कार्य थे या फिर एक कॉन्फिडेंस की कमी से आप जूझ रहे थे और अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ये समय आपको वहां पर भी सपोर्टिव अप्रोच देता चला जाएगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी यहाँ निरंतर आपके लिए बढ़ रही है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉग्निशन का लेवल बना हुआ है। और वहीं भाग्य का पुरजोर सहयोग जब व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहा हो तो कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइशें नहीं रह जाती है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आप खुद को एक नया प्रवाह देते चले जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं पर इस बात को भी आप नोट कीजिएगा और पूर्णकालिक तौर के ऊपर समझ कर चलिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य है वो यहाँ वृद्धि की ओर अग्रसर है। और जब ऐसा सामंजस्य बना हुआ हो तो व्यक्ति विशेष किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहता हो या छोटे छोटे मन मुटाव को कम करना चाहता हो, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हो, ये समय व्यवस्थित रहेगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रुचि जो बढ़ी है अब वो द्रुतगामी परिणामों को सामने रखने वाली रहेगी। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि की। सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि अज्ञात भय के सिरे थोड़े से आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। चतुर्थ के चंद्रमा है, इसी वजह से दोपहर तक के समय अंतराल में ऐसे डिस्टर्बेंसेस रहेंगे और फिर उनका अनुपात कम होता चला जाएगा। आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा रुककर आपको निर्णय की ओर जाना चाहिए। भावुक होकर कोई भी निर्णय आप सामने नहीं रखें। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप एक नए सिरे के साथ में देखना चाह रहे थे या फिर अपनी इंटेलिजेंस को अलग तरीके से बढ़ाना चाह रहे थे, तो वो भी प्रयास आपको निरंतर तौर पर करने चाहिए, ये याद रखें। और वहीं पर जो रोग हृदय संबंधी होते हैं उनसे जितना सावधान रहते हैं बेहतर है। अपने प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक स्तर के ऊपर किसी भी तरीके का श्रम करने से आप यहाँ पर बचें। तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, ये दिन वहाँ पर भी अच्छे सामंजस्य लेकर आएगा। मित्रों का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना हुआ है। लेखन संबंधी गतिविधियों में यहाँ जो आपकी रुचि बढ़ी थी अब वो आपको परिणाम की बेहतरी देने वाली हो सकती है। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद है जो कि दोपहर के बाद से कम होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में निवेश हितकर है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर अपने नौकरी पेशा जीवन में जिस चेंज की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लगातार किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे थे, आज वो वेट आपके लिए पूरा हो सकता है। भाग्य का सहयोग भी बना रहेगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं
मानसिक सुख के भीतर भी आपके लिए यहाँ पर वृद्धि होती चली जाएगी। जब शारीरिक थकान हो, मानसिक थकान हो और प्रत्येक कार्य में संतुष्टि बनी हुई हो तो व्यक्ति वहाँ मानसिक सुख की अनुभूति भी कर पाता है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आप नैसर्गिक तौर के ऊपर जिस प्रवाह में हैं वही प्रवाह आपको बेहतर परिणाम भी देगा। इस समय में आप अनुशासित जीवन के साथ में सप्ताह की शुरुआत कीजिएगा जिससे कि बेनिफिट हमारे लिए बने रहें। कोई भी व्यक्ति रोकने और टोकने की स्थितियों में नहीं आए। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं, किंतु दोपहर के बाद में आपको ऐसी यात्राएं टालनी चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उसके लिए तकाजा करना है तो दोपहर के पहले पहले का जो समय है आपके लिए व्यवस्थित कहा जा सकता है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर वाणी संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर आपके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग या फिर कोई और क्षेत्र विशेष जहां पर संवाद को स्थापित करना होता है वहां बेनिफिट है। कुटुंबी जनों का अपेक्षित सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा। ये भी याद रखिएगा आप कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार सता रही थी एक कार्य की ओर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वहां से डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ रहे हैं, वो भी साइडलाइन होंगे। यहां पर आत्मविश्वास की कमी सताने वाली नहीं होंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो सप्ताह की शुरुआत को शानदार करने का जो प्रयत्न आपका है उसमें प्रकृति भी पूर्ण रूप से साथ दे रही है। अपनी कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में जो रुपया पैसा अटका हुआ था, तकनीक प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका बाहर से जुड़ाव है तो ये समय वहां पर भी द्रुतगामी प्रवाह आपको दे सकता है। एक और बात, मेटल संबंधी कामकाज, मेडिको फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय भागदौड़ देगा किंतु परिणाम भी साथ में लेकर आएगा। आध्यात्मिकता और भौतिकता के भीतर जो घर्षण रहता है, एक व्यक्ति सोचता है कि आगे क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, बहुत कुछ कर लिया है, दूसरे क्षण लगता है कि नहीं अभी तक तो बहुत कुछ हासिल करना है। ये घर्षण, ये इंटरनल क्लैशेस यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं पर तुला राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि जो दोपहर तक का अंतराल है वहां ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पनपने पाए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है किंतु मैं ही करूंगा और मैं करके ही दिखाऊंगा, ये कई बार ईगो को भी जन्म देने वाली प्रवृत्ति होती है, थोड़ा सा दूर रहें। इसके बाद का जो समय अंतराल है वो आर्थिक पक्ष में आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है। कोई व्यक्ति विशेष आपको ऑफिस कल्चर में लगातार फ्रस्ट्रेट करने का कार्य कर रहा है, आपके साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस को जनरेट करने की तरफ जा रहा है, तब भी ये प्रयास आप निरंतर तौर के ऊपर कीजिएगा कि हम रिएक्टिव होने से, फ्रस्ट्रेशन के भीतर आने से बचें। एक सरल मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर जरूर बनाकर रखें और वहीं भाग्य का सहयोग आपके लिए दोपहर के बाद में भी उसी तरह से बना रहेगा। जल्दबाजी यहां नहीं दिखानी चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी फायदेमंद रहने वाले रहेंगे। आप यहाँ किसी भी रिलेशन को अपने घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, एक डर भीतर बना हुआ है किस तरह से एक्सेप्ट होगी पोजीशंस, किस तरह से मैं अपनी बात को रखूंगा। मन को संगठित कीजिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ में बिताइए और अपने पूरे हौसले के साथ में वो बातचीत घर परिवार के सामने रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइए। सफलता यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। आवश्यकता के साथ में व्यापारिक पार्टनरशिप्स के साथ में आपको जुड़ने की रिक्वायरमेंट है, तब भी किसी व्यक्ति विशेष के सामने ऑफर रखना है। हिचकिचाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह समय आपके लिए इच्छा शक्ति के बूते कई कार्यों को पूर्ण करवाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि, यहां आप देखें कि जो खर्चे और अज्ञात भय और मानसिक स्तर पर चिंताएं बनी हुई थी दोपहर के बाद में वो कम होती चली जाएंगी। यात्राएं आपको दोपहर 3 बजे के लगभग अंतराल तक टालनी चाहिए, उसके बाद में उस और आप गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात है। दूसरे स्तर आधार पर आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ गृहस्थ जीवन का सार्थक सहयोग बना रहेगा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हम उनको मोटिवेट करते रहें या कोई भी परेशानी चल रही है, दोनों ही अपनी अपनी
अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं, किंतु ये जीवन की जो पटरी है वो साथ में चल रही है। तो एक बार समय निकालें, चर्चा करें कि परेशानी कहां पर है, क्यों चेहरे के ऊपर चिंताओं के भाव है, और हम उसको अनलॉक करके ही रहेंगे। ये प्रयास जरूर आपको करना चाहिए, यानी कि यहां एक समझ के साथ में स्थितियों को हम सुलझाने की ओर जरूर जाएंगे, तो आपके लिए तयशुदा तौर के ऊपर समाधान प्राप्त होते नजर आएंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं पर यह भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि व्यक्तिगत पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी। आपको अगर किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना है, आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करनी है जो एक ओहदे के साथ में चल रहा है, थोड़ी सी हिचक है, सारी ही हिचक को एक तरफ रखिए, बेहतर आत्मविश्वास को महसूस कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को सामने लेकर आइए, उन लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको सकारात्मक करते हैं, और उसके बाद में चमत्कारी स्तर के ऊपर आप खुद को एक एग्जीक्यूशन के लेवल की तरफ और अपनी बातचीत को बहुत अच्छे से रखने की ओर भी चलते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, यहां आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय अंतराल तक बेहतर कहे जा सकते हैं। उसमें भी सुबह के समय की मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। बारंबार परिवर्तन की ओर आपको जाने से बचना होगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच बहुत अच्छे से यहां पर आपके साथ चलने वाली है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नजर नहीं आती है, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो खर्च हमको परेशान कर रहे थे, आज वो दोपहर के बाद में बढ़ सकते हैं, और उनके बढ़ने की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन को जन्म नहीं दें। ये समझने का प्रयास करें कि इन अनर्गल खर्चों को किस तरह से रोका जा सकता है और ये प्रवाह कहां से शुरू हुआ है। एक बात ये, विदेश संबंधी कार्यों के आधार पर ये पूरा ही दिन आपके लिए श्रेष्ठता को निर्मित करने वाला होगा। कहीं पर भी आपका रुपया और पैसा फंसा हुआ है, आप उस पूरे ही रुपए पैसे को हासिल करना चाहते हैं, किंतु इस समय बता रहा है कि टुकड़ों के अंदर ये स्थितियां आपके सामने आ सकती है। तो अपने फ्रेम को बदलें, और उस फ्रेम को बदल कर ही अपने कार्य की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होते हैं तो सफलता संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और वहीं पर मानसिक तनाव जो है वो बहुत अच्छे से आप झेलकर आगे निकलने में सक्षम भी रहने वाले होंगे। और एक बात जो विशेष तौर पर यहां सामने आती है वो ये है कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर भी आपके लिए समय बेहद अच्छा बना हुआ है। मकर राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य, कर्म और लाभ का सहयोग होना चाहिए वो तीनों ही अपेक्षित तौर के ऊपर है। व्यापार में किसी भी तरीके की रिस्क लेना चाहते हैं, किंतु उसके पीछे कैलकुलेशन भी है, तो किसी भी व्यक्ति के डराने से आपको रुकना नहीं चाहिए। मानसिक स्तर के ऊपर स्थिरता को स्थापित करके रखें, और वहीं पर भूमि संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। अटका हुआ कोई भी ऐसा भूमि संबंधित सौदा, स्थायित्व संबंधी कामकाज, वहां पर भी आपके लिए अर्थ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिक चिंतन की वजह से दूरदृष्टि आपको बेहद अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी। ये भी एक प्रमुख गतिविधि है। शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा, और वहीं पर यह भी याद रखें कि संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं। श्राद्ध पक्ष तक रुके हुए थे, उसके बाद में भी उनको हम उस तरफ लेकर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब कहीं न कहीं परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर उनको जोड़ना ज़्यादा बेहतर। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और वहीं पर भाइयों को जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, हम प्रमुखता के साथ में वहां पर मौजूद रहें। इग्नोरेंस का लेवल ऐसी नेगेटिविटी से बढ़ाकर रखना चाहिए जहां पर परेशानी आ सकती हो, किंतु दूसरी जगह हमको जहां रिश्तों को संवारना हो वहां इग्नोरेंस को लेकर नहीं चलें आज। कुंभ राशि, यहां आप देखें कि भाग्य का सहयोग और उसके बाद में आपका कर्मशील हो जाना, ये दोनों ही स्थितियां हैं। ऑफिस के अंदर आपको कोई ऐसा कामकाज मिलता है जिसकी आशा अपेक्षा सबको थी, और आप हाथों हाथ उसको जो है कर्म में भी तब्दील कर लेते हैं, तो यहां सफलता की सुनिश्चित स्थितियां मौजूद रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन भरपूर स्तर पर आपके साथ में है। यात्राएं बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं, और रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि के संकेत हैं। और वहीं स्वास्थ्य को लेकर आप जो चिंताओं के साथ में चल रहे थे
वो चिंताएं भी साइडलाइन होती चली जाएंगी। यहाँ पर वाणी संबंधित कार्य फायदा दे रहे हैं, तो साथ में ही आप इस समय के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से निर्णायक मीटिंग करना चाहते हैं और रुकने अटकने की आवश्यकता नहीं है। रफ्तार के साथ में आप परिणामों को बेहतर तरीके से सामने रखने वाले रहेंगे। तो वहीं मीन राशि, यहां आप देखें कि दोपहर के अंतराल तक थोड़ी सी निराशाओं का माहौल आपको परेशान करने वाला हो सकता है। उसके बाद में भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। एक प्रमुख बात ध्यान रखिएगा कि जो हम कामकाज की ओर जा रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा डिले हो सके तो ज़्यादा बेहतर है, दोपहर तक उसको टाला जाए। और वहीं उसके बाद में धनागमन संबंधी स्थितियां भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर जो पुराने और गंभीर रोग सता रहे थे, वहाँ किसी भी तरीके की लापरवाही दिखाने से आपको बचना चाहिए। साधन जो हमारे लिए आजीविका के रूप में विकसित हुए हैं उसमें और क्या एड ऑन किया जा सकता है, क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, विचारशील उस और रहना चाहिए। आप यहाँ इस समय में विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ना चाहते हैं तब भी समय हितकर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन को लेकर जो संशय बने हुए थे वो शाम के समय तक डाउट जितने भी थे कम होते चले जाएंगे और आपके लिए एक आत्मविश्वास और सुकून से भरी हुई स्थितियां मौजूद रहने वाली रहेंगी। तो ये था 21 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।